बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के इम्कानात हर गुजरते लम्हे के साथ ही बढ़ते जा रहे हैं। भारत की जंगी तैयारियां इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि भारत एक बहुत बड़े मिसएडवेंचर की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और मई 2025 की जंग से भी बड़ी जंग। एक जानिब तो पाकिस्तान भी भारत को भरपूर जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और टर्की मिलकर कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देने जा रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है उसकी भी जंगी तैयारियां अपने उरूज पर है। और अब भारत पाकिस्तान जंग में बाज़ाब्ता तौर पर एक और मुल्क की एंट्री हुई है। एक तो डेवलपमेंट है कि जो पिछले दिनों भारत का अमेरिका के साथ एक दिफाई मुआहिदा हुआ। अब भारत का जो ये दिफाई मुआहिदा था, इसने पाकिस्तान में भी बहुत से सवालात खड़े किए, तो उसे भी समझते हैं। और अमरीकी एयरफोर्स का एक तैयारा जो है वो भारत पहुंचा है इस इंतहाई क्रूशल टाइम पर। अब ये फौजी इमदाद है या कुछ और मामला है, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि भारत की एक और मुल्क के साथ भी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। वो मुल्क है इसराइल। इसराइल की टेक्नोलॉजी और इसराइल के ड्रोन्स जो है वो भारत ने इवन जो मई 2025 का टाकरा था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। और अब एक मरतबा फिर भारत और इसराइल के दरमियान एक बड़ी कॉपरेशन और एक बड़े मुआहिदे की बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। और ये भी इंडिया ने जो इस वक्त ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इंडिया ने ये मूव खेला है, ये भी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया का एक इकदाम है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जंगी तैयारियां आपके सामने हैं, नोटम्स पर नोटम्स जारी हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर रखे हैं भारत का भरपूर जवाब देने के लिए। पाकिस्तान आर्मी, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे इस वक्त मिसाइलों के साथ लेस लोड हो चुके हैं। और किसी भी लम्हे भारत की जारियत का जवाब सिर्फ डिफेंस की सूरत में नहीं, बल्कि भारत की अटैक कैपेबिलिटीज को तबाह करना भी हमारा जवाब होगा। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी होंगी ताकि भारत मजीद हमले ना कर सके। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ मोमेंट कि जिसमें इंडिया पहल करे और हम फिर इस जंग को खत्म करें। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी को भी इस बात का इदराक है कि भारत जो है वो कोई बड़ा एडवेंचर डीप सी में करेगा। पाकिस्तान नेवी भी तैयार है, बल्कि कराची के करीब पाकिस्तान ने अपने सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल्स और अपने सारे मिसाइल्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया हुआ है। एंड इन केस ऑफ एनी एग्रेशन इन द सी, इंडिया के तमाम नेवल बेसिस, इंडिया की तमाम बंदरगाहें जो हैं वो पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर होंगी। और पाकिस्तान इस मरतबा सिर्फ 6 तैयारे गिराने के बाद पाकिस्तान ने रहम दिखाया पिछली दफा, लेकिन इस मरतबा देयर वुड बी नो मर्सी। ये स्टेट का फैसला है, ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं तीनों फोर्सेस को कि इस मरतबा जवाब मजीद सख्त होना चाहिए, ज्यादा ब्रूटल होना चाहिए। हम आगाज नहीं करेंगे जंग का, लेकिन हम इख्तिताम जरूर करेंगे। हम पीस लाएंगे, लेकिन अगर पीस थ्रू स्ट्रेंथ हमारी मजबूरी है कि अब ताकत दिखाकर ही पीस होना है, अमन होना है, तो फिर हम इस तरीके से ही सही, मतलब कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अच्छा, एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान के बहुत से ममालिक के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। उसी तरीके से भारत के भी बहुत से ममालिक जो है उनके साथ अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। और अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की अमेरिका के साथ भी अपनी डिफेंस कॉपरेशन, अलबत्ता इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ऑल टाइम लो पे है। जो ट्रंप आज भी, बल्कि ट्रंप ने एक मरतबा फिर भारतीय तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया, वो भी हम सब ने देखा। अब इस सिचुएशन को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी इन डिफेंस डील्स से ही चलती है और अमेरिका वॉर इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इस चीज को कोई इतना ज्यादा पर्सनली पाकिस्तान नहीं ले रहा कि भाई अमेरिका ने इंडिया के साथ कोई डिफेंस कॉपरेशन साइन किया है, वहां से हथियार खरीद रहे हैं, खरीदे भाई। इंडिया तो राफेल भी खरीद के आ गया था ना। असल एंड पे जंग तो है पाकिस्तान भी खरीदता है दुनिया के हर मुल्क के साथ। हम ये नहीं कहते कि इंडिया उस मुल्क से लड़ पड़े। हर मुल्क की अपनी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। हर मुल्क ने अपनी इकोनॉमी देखनी है, हर मुल्क ने अपनी बेहतरी देखनी है। तो अब नाज़रीन इकराम, एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो कतर से उड़ता है और जोधपुर जो है वहां पर आकर लैंड करता है। अब इसके हवाले से एक तो ये चमगोई हो रही है कि शायद इंडियन एयरफोर्स जो है उसे कुछ इक्विपमेंट पहुंचाया गया है, लेकिन दूसरी थ्योरी इसमें यह है कि अमेरिका का वो इत्तेहादी मुल्क जो कि सिर्फ एक ही मुल्क जिसने पिछली जंग में भारत का साथ दिया था, शायद उसका कोई कंसाइनमेंट है जो अमेरिकी तैयारा लेकर आया है। तो इस हवाले से भी कंसर्न्स जो है वो रेज हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आप इस चीज को याद रखिएगा कि अब मिसाइल
लगने से पहले, अब ये साइबर डोमेन की जंगें हैं ना, साइबर अटैक्स हैं, आप एक सेकंड के अंदर अगले मुल्क का पूरा सिस्टम जो है वो क्रिपल कर सकते हैं। इंडिया के सारी बिजली का सिस्टम, उनका सारा साइबर डोमेन, उनके सिस्टम्स, उनके सर्वर्स पाकिस्तान ने हैक कर दिए थे ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के टाइम पे। इंडिया उस वक्त अमलन नाकारा हो गया था, इंडिया उस वक्त अमलन अपने घुटनों पर आ चुका था। इंडिया के अंदर मामूलाते जिंदगी जो है वो रुक चुके थे। पाकिस्तान जो है उसने एक एक चीज इनकी रोक दी थी, इनके ग्रिड स्टेशंस बंद कर दिए इधर बैठ के हैकिंग करके। तो ये जो साइबर डोमेन है ना, असल ये चीज है। अच्छा, इंडिया जो है उसने साइबर डोमेन के अंदर और साइबर सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाई। अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को सबसे बड़ी शिकस्त दी, नहीं। सिंदूर के टाइम के ऊपर, और जो सिंदूर का तंदूर बना और फिर बुनियानो मरसूस लॉन्च हुआ, उस टाइम पे जो साइबर डोमेन की वॉरफेयर है ना, वो सबसे बड़ी जंग थी दर हकीकत, जो नजर नहीं आती, जो सिस्टम्स के अंदर होती है, लेकिन उसमें असल हैकिंग, उसमें असल सिस्टम्स को क्रिपल करना शामिल होता है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि इंडिया जो है वो अब इसराइल की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद, कि इंडिया अपनी साइबर स्पेस को मजीद सिक्योर करने जा रहा है। और एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और इसराइल के दरमियान साइन किया गया है। इंडिया और इसराइल जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर, और लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर क्या जवाब देता है, किस तरह से चीजें आगे लेकर बढ़ता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक आई ओपनर भी है, और पाकिस्तान इस पर नजर रखे हुए भी है, क्योंकि ये वो डेवलपमेंट है। पिछली जंग के अंदर देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री व्हिच स्टूड बाय इंडिया अदर देन इजराइल। जैसे अफगानिस्तान जंग के अंदर देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री हु स्टूड बाय अफगानिस्तान अदर देन इंडिया। बाकी पूरी दुनिया के मुल्कों ने कहा मैटर ही नहीं करता, पाकिस्तान ठोक रहा है, दहशतगर्दों को मार रहा है, इट्स फाइन, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। इवन ट्रंप ने कहा मैं ये जंग रुकवा सकता हूं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी पाकिस्तान जरा मार रहा है, फेंटा लगा रहा है तो लगाता रहे। तो आप यहां से चीजों को समझे। इंडिया के अंदर आज जो ट्रंप ने एक मरतबा फिर स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया के तैयारी गिरे, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का ग्राफ नीचे से नीचे जा रहा है। अब एक तरफ ये फौजी साजो सामान अपना इकट्ठा कर रहे हैं, डिफेंस डील्स कर रहे हैं, फिर उसके साथ ही साथ इनका जंगी जुनून, इनके नोटम्स, पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इनके नोटम का आ जाना, इनके आर्मी चीफ का अपनी स्ट्राइक कोर का दौरा करके पाकिस्तान के खिलाफ कामिकाजी ड्रोन्स और स्वाम ड्रोन्स जो है उनका जायजा लेकर कहना कि ये हम इस्तेमाल करेंगे, फिर अपनी एयर स्पेस को महफूज बनाने के लिए एंटी ड्रोन गन्स को डिप्लॉय करना। ये सारी तैयारियां एक बहुत क्लियर और वाजे हमें ये इंडिकेटर देती हैं कि जी भारत एक बड़ी लार्ज स्केल और एक लॉन्ग टर्म जंग की तैयारी कर रहा है। मकबूजा वादी में बंकर्स बना के बैठा हुआ है। इस सब के अंदर इंडिया को डर अगर है तो वो इस चीज का है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ना दे दे। और सबसे बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान ने इस मरतबा भी, इंडिया को पता है कि अब ये साइबर वॉरफेयर का दौर है, ये साइबर अटैक्स का दौर है, तो पाकिस्तान इनके पूरे सिस्टम को क्रिपल कर सकता है। और अब सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर इंडिया की इसराइल के साथ होने वाली डील, ये इंडिया की फ्रस्ट्रेशन को तो जाहिर करती है कि इंडिया इस फील्ड के अंदर बहुत पीछे है, और इंडिया को डर है कि पाकिस्तान इनके साथ कोई बड़ा हाथ ना कर दे। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को भी इस सारे मामले के ऊपर बहुत एक क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। रेस्ट अश्योर्ड, ये जितनी मर्जी तैयारियां कर लें, हमारी तैयारियां इनसे आगे हैं। हम इनसे पहले भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे थे, और हमने पिछले 6 महीने हाथ पे हाथ रख के खरगोश की तरह सो नहीं गए। हम भारत अगर मेहनत कर रहा था, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा था, तो हम भी इंक्रीज कर रहे थे। और हम चूंकि इंडिया से ईयर्स अहेड हैं साइबर वॉरफेयर में, एरियल जो पावर है उसमें, और नेवल हमारी जो तैयारियां थी, ये सारी तैयारियां ऐसे लेवल पे इस वक्त पहुंच चुकी हैं कि इंडिया वुड रिग्रेट इट्स डिसीजन टू अटैक पाकिस्तान। लेकिन इंडिया की मजबूरी है, मोदी ने अपनी सियासत बचानी है। अब वो एक बहुत बड़ा जुआ खेलेगा, क्योंकि या तो उसकी सियासत बचेगी या हमेशा 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 के लिए बीजेपी और आरएसएस के नजरियात भारत से खत्म कर दिए जाएंगे, और उसके इम्कानात बाय द वे ज्यादा हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।